बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जो शिकंजा कसने की तैयारी है, उस पर आरजेडी प्रवक्ता ने जो अमित शाह को करारा जवाब दिया है, वो भी गुजराती वर्सेस बिहारी अंदाज में, उसे सुनना चाहिए। हमें मालूम था क्या होने वाला है, ये हम सबको उम्मीद था, शायद आपको भी रहा होगा कि जब चुनाव के बीचों बीच 2 महीने से कोई फैसला लटका के रखा गया हो और वो चुनाव के बीचों बीच अगर वो आए तो वो फिर क्या आएगा वो मालूम था। और दरअसल ये कुछ नहीं है, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए 2-3 दिन जाकर बिहार में भाषण देने के लिए एक मुद्दा बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। अभी ट्रायल शुरू होगा, कोई कोर्ट का फैसला थोड़ी ना आ गया कि सजा मिल गई है, इस तरह से हाइप करके दिखाया जा रहा है। वहां तो गिल्टी तो नहीं बोले कि हाँ हम गिल्टी है, ऐसा तो कुछ नहीं बोले ना। तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ होगी, मानक जी, आपके शो पर एक बार मैं आई थी, आप बार बार कह रहे थे आखिर में आप गुजराती क्यों बोल रही हैं, गुजराती क्यों बोल रही हैं आप, है ना। तो ये गुजराती वर्सेस बिहारी की लड़ाई कोई अगर बनाया है तो अमित शाह जी ने बनाया है। ये आकर धमकी देकर गए थे तेजस्वी जी को कि तेजस्वी को ऐसा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कर दूंगा कि वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। ये स्टेटमेंट था अमित शाह जी का। और आज जो कोर्ट का आया और ये कहेंगे कोर्ट का सम्मान नहीं करते। हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ना जूते भी फेंके जाते हैं और फेंकने वाले कौन से होते हैं, तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। लेकिन जो लड़ाई कोर्ट से है वो हम लड़ेंगे। लेकिन बिहार का चुनाव जो है वो मुद्दों की लड़ाई है। और केवल कंचना यादव ही नहीं, प्रियंका भारती ने भी करारा जवाब दिया है, वो भी बीजेपी की नेशनल और इंटरनेशनल वॉशिंग मशीन के जरिए। हमको तो पता था क्योंकि 18 सितंबर को अमित शाह आए थे बिहार, बेगूसराय में बोले थे तेजस्वी यादव को हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि चुनाव लड़ पाए। आपने ही कहा था ना, 20-21 साल पुराना मामला है। सोचिए 13-14 साल के रहे होंगे तेजस्वी जी, उन पर आरोप लगा दिया गया। हमको इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर उनकी बेटी और बेटे को भी आरोपित बना दिया जाए, कोई हैरानी नहीं। पर हाँ, भ्रष्टाचार जो शब्द है ना, इसका पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन बीजेपी की। पहले नेशनल हुआ करती थी, यहाँ के नेताओं को धुला करती थी, अब इंटरनेशनल हो गई है। अब तालिबान भी उसमें आता है तो चकाचक होके निकलता है। ये बीजेपी है। लेकिन हाँ, ये बात कहूंगी कि जब मैं कहती हूँ मॉडल बदल दिया गया, ये हुआ कि पहले भ्रष्टाचार होता था, पर अब वो फंड हो जाता है। जैसे पीएम केयर फंड, पीएम टेक केयर के लिए फंड बनाया गया था, आम गरीब गुरबा लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन कहां वो पैसा गया। यही नहीं, मामला तो तब फंस गया जब बात उस तारीख पर आई जो लालू यादव और तेजस्वी यादव के मामले की सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की गई है, 10 नवंबर। और उसी के ठीक अगले दिन दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में प्रियंका भारती ने एक नारे से अपनी बात रखी, जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। ये तो अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए ना। अदालत ने एक डेट भी दी है, पता है वो डेट क्या है अगली सुनवाई की? 10 नवंबर। और 11 नवंबर को हमारे दूसरे चरण की वोटिंग है। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं गरिमा जी। मतलब आप कह रही हैं राउज एवेन्यू कोर्ट केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही, पर मैं एक नारा आपको बताती हूँ। स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हूँ, हम लोग स्टूडेंट के तौर पर ही लगाते थे, जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई आगे करता है। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ मोदी जी से नहीं है, ईडी सीबीआई से नहीं है, चुनाव आयोग तक से हो गई। एसआईआर के मामले में तो हमने सबने मिलकर कवर किया इसको। तो हमारा तो लड़ाई बहुत लंबा चलेगा और ये लड़ाई लालू जी, तेजस्वी जी, उनके बच्चे सब लड़ेंगे और हम लड़ेंगे। पर हाँ, जब क्योंकि ये मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है गरिमा जी, एक सवाल उठाना चाहूंगी कि लालू जी तो वही रेल मंत्री है ना, जब घाटे में रेलवे था तब उसको 90,000 करोड़ का बेनिफिट दिए। प्रियंका भारती अपनी बात रख ही रही थी कि सीबी शंकर ने ये बात कह दी। आज आप डिफेंड नहीं कर पा रही है प्रियंका, क्या हो गया है? इसके बाद उन्हें जो जवाब मिला वो भी सुनिए। आज डिफेंस मुश्किल होगा क्या भाई? वही लालू प्रसाद यादव जिन्हें 90,000 करोड़ का फायदा कराने वाले रेल मंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कन्विक्टेड है ना बाकायदा फॉर्डर स्कैम में। देखिए गरिमा, सजा याफ्ता है ना भ्रष्टाचार में। कोई भी कन्विक्शन कैसे आती है गरिमा जी? कन्विक्टेड कैसे आता है? सबूतों के आधार पर। पर जब सीबीआई के ऊपर ही खुद इतने सारे आरोप हैं कि वो लोग एक तरीके से, और मैं नहीं लगा रही हूँ, राकेश अस्थाना के ऊपर में उन्हीं सीबीआई के डायरेक्टर ने ही लगाया था आरोप कि मोदी जी के ऑफिशियल्स उनको फोन किया करते थे डाइवर्ट करने के लिए लालू प्रसाद जी का केस। और इसी साल का रिपोर्ट आपको बता रही हूँ गरिमा जी, 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में इसी ईडी ने 5,892 केसेस फाइल की, 0.1% कन्विक्शन रहा उनका। ये तो सीबीआई का मामला है, आप ईडी का डेटा बता रही हैं। ये तो सीबीआई का मामला। और पहली सजा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डेटा दिया दर्शकों को, फॉर्डर स्कैम में पहली सजा तो अक्टूबर 2013 में हुई थी। अरे
गरिमा जी, इसी सीबीआई को तो तोता कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है। पर मैं जब आप पूछती हैं कि जब मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ आप ईडी सीबीआई क्यों लेकर के आ रही हैं, कोर्ट किस आधार पर सजा तय करती है या आरोप तय करती है? सबूतों के आधार पर ना। अब जो सबूत ही लेकर के आ रहे हैं, सबूतों के साथ क्या क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किस तरह से छानबीन कर रहे हैं, ये भी तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन बातों के बीच अमित शाह का वो बयान सुनना भी जरूरी हो जाता है जिसमें उन्होंने मंच से दावा किया था कि तेजस्वी यादव अगला चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। पहली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। अमित शाह के इस दावे को लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तय हुए आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली के राहुल कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या बीजेपी बिना किसी विरोधी के चुनाव लड़ना चाहती है? क्योंकि ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष को कमजोर करने की कार्रवाई देखी गई है वो सवालों के घेरे में आती है। चाहे वो लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के साथ रहा हो, उनके अकाउंट्स फ्रीज करने का मामला, राहुल गांधी सोनिया गांधी से घंटों घंटों की पूछताछ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव ऐप वाला मामला, बाकी और भी राज्यों में विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई के द्वारा छापे की कार्रवाई, ये सब क्या दिखाता है? ऐसे में सवाल खड़े होने लाजमी है। बाकी इस पर आप दर्शकों का क्या मानना है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।